हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है दो घन है, उसमें प्रत्येक के आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब ये दो घन को आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे प्राप्त जो ठोस होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम दो घन बनाएंगे। ये दो घन है, ये दो घन हम बना दिए। इसमें प्रत्येक की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब ये दोनों की आयतन, इसकी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके बाद बोल रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब हम इसको मिलाएंगे, इससे प्राप्त जो ठोस हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार का ठोस प्राप्त होगा। देखिए, ठीक है, इस प्रकार का ठोस प्राप्त होगा। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस आकृति का नाम हम रख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, इसकी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम इस भुजा का मान निकालेंगे, ठीक है, देखिए अगर इस भुजा का मान निकालेंगे तो इसकी जो मान होगा और इसकी जो मान होगा, इस दोनों के ऐड करेंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस भुजा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें घन की आयतन दिए हुए हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे घन की आयतन बराबर, घन की आयतन बराबर, घन की आयतन कितने दिए हुए हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन की आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? घन की आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब। तो हम इसके नीचे रखें भुजा क्यूब। घन की आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब रखें। उसके बाद क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब इजकल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, हम भुजा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए भुजा बराबर रूट क्यूब आयतन। रूट क्यूब आयतन, आयतन का मान कितना है 64 सेंटीमीटर, तो 64 सेंटीमीटर। इसका घनमूल निकालेंगे, 64 का घनमूल निकालेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 32 दूनी 64, 2 32, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो लिखेंगे बराबर 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 1 2 3 4 5 6। घनमूल में 3 का जोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, हम 3 का जोड़ा लगाएंगे। 3 को जोड़ा लगाने के बाद उसको एक बाहर निकालेंगे। 2 का 3 बार जोड़ा लगाएं, 2 को एक बार निकालेंगे गुना, फिर इसका 3 बार जोड़ा लगाएं तो 1 निकालेंगे बाहर, 2 2 दूनी 4। अब देखिए भुजा का मान क्या आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आई जो 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा, सभी भुजा बराबर होते हैं।
ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भुजाएं बराबर होती है। 4 सेंटीमीटर लंबाई भी हुआ, चौड़ाई भी हुआ 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो ठोस बना है, इस ठोस का लंबाई कितना हुआ आया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 4 है। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8, यानी कि ये ठोस की लंबाई कितना आया, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पुनः ठोस की लंबाई कितना आया, 4 + 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ठोस की लंबाई कितना आया, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी होगा वही 4 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए ABCDEFG ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ठोस जो है ABCDEFGH ये घनाभाकार है, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH, जहाँ L हुआ लंबाई, B हुआ चौड़ाई और H हुआ ऊंचाई। तो लिखेंगे 2 × L, LB, L कितना है, L यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो L की जगह पर 8 रखेंगे, 8 × B का मान कितना है, B चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्लस BH, B का मान कितना है, 4 × ऊंचाई का मान 4 प्लस L क्या है, लंबाई कितना है, 8 × H, ऊंचाई का मान 4 सेंटीमीटर, 4 ब्रैकेट बंद। अब देखिए 2 × 8 × 32 प्लस 4 × 16 प्लस 8 × 32, 2 × अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 32 16 32, इन सभी को जोड़ेंगे क्या होगा, 6 2 8 8 2 10, बाकी 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8। अब देखिए इसको गुना करेंगे, जब इसको जोड़े हैं तो कितना आया, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभाकार जो ठोस प्राप्त हुआ था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए सबको।